हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल बताया था। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.b की, और हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, जिसमें हम लोग सवाल नंबर 16 या 17 तक देख लिए थे। आज हम लोग उसी क्रम को आगे रखते हैं और अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास कह रहा है, सवाल कह रहा है कि किसी फलन में, सवाल क्या कह रहा है सुन लीजिएगा। सवाल कह रहा है कि फलन को निम्नवत रूप से लिखिए। यानी यह जो फलन है इसको इस रूप में क्या करना है, लिखना है। सिंपल सा फार्मूला है, मतलब इसको सिद्ध करके न लाना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सवाल कर रहा है टेन इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स अपन कास एक्स प्लस साइन एक्स। अगर हम इस वाले में टेन थीटा जो है, इस टेन थीटा में अंश और हर में दोनों में कास एक्स से क्या कर दें, भाग दे दें। टेन का जो थीटा है इसमें कास एक्स से क्या कर दें, भाग दे दें। यानी कास एक्स से अंश और हर में भाग देने पर। ठीक है, अगर अंश और हर दोनों में कास एक्स से भाग देंगे तो सवाल बनेगा क्या, देखिएगा। तो हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में कास एक्स अपान कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स पूरा के बटा कास एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स। ठीक है, कास से कास कट जाएगा। एक्चुअल में साइन अपान कास किसका रूप होता है, टेन का। यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा। यानी टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 - tan x अपान 1 + tan x, ऐसा कुछ क्रिएट होगा। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारा सवाल है टेन इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स को -π/4 ग्रेटर लेस देन एक्स लेस देन 3π/4 के रूप में लिखना है। तो हमने क्या किया कि इसका जो टेन इनवर्स जो थीटा है, अर्थात थीटा का जो मान है, इसमें हमने कास एक्स अंश और हर दोनों से क्या, दोनों में कास एक्स से भाग कर दी। जब दोनों में हमने कास एक्स से भाग कर दी तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का बना। अगर हम ध्यान से देखें तो इस 1 को हम 10π/4 लिख सकते हैं। अब 10π/4 का मान 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि 10π/4 बराबर 1 रखने पर जब हम एक के स्थान पर क्या रखेंगे, 10π/4 रखेंगे तो सवाल क्या बनेगा, तो एक सूत्र बनेगा 10a - 10b अपान 10 1 + 10a × 10b बनेगा। देखिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा जो सवाल बनेगा टेन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 10π/4 माइनस tan x अपान 1 + 10π/4 इंटू tan x बनेगा। यानी tan a - b 1 + 10a × 10b बन रहा है ना। यानी इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा, अगर हम इसको यहाँ पर रखें तो हम इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स ब्रैकेट में 10π/4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि यह a है, π/4 क्या है, a है, और x क्या है, b है। तो tan a - b का जो फार्मूला बन रहा है वह क्या है, यही है। अर्थात यहाँ पर हमारा tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, π/4 माइनस एक्स। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यही चीज़ हमें क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी ना, कि जो हमारा π/4 है वह x से क्या होगा, छोटा होगा। π/4 जो हमारा है x से क्या होगा भाई, छोटा होगा। क्लियर, समझ में आया। देखिएगा सवाल कह क्या रहा है, सवाल कह रहा है कि टेन इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स को -π/4 लेस देन एक्स लेस देन 3π/4 के रूप में क्या करना है, रखना है। तो हमने देखा कि जो हमारा थीटा का मान है कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें हमने कास एक्स से अंश और हर दोनों में भाग कर दिया।
तो हमारा बना 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स। फिर हमने देखा कि 1 के स्थान पर हम पाई बाई 4 रख सकते हैं, तो एक फार्मूला क्रिएट हुआ टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। जब हमने रखा तो 10 से 10 कैंसिल आउट, हमारे पास बचा पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्लियर? और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े, हटाएं इसको, बनाइएगा इसके साथ, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि साइन ब्रैकेट में पाई कास थीटा बराबर कास ब्रैकेट में पाई साइन थीटा, तो सिद्ध करिए कि थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। क्लियर? सवाल है साइन पाई कास थीटा बराबर कास पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए थीटा बराबर 1/4 साइन इनवर्स 1 बाई थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। क्लियर? अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई? इसके लिए बेसिक सा हम चाहे इसको उठा लें चाहे इसको उठा लें। तो हम ऐसा करते हैं कि साइन पाई कास थीटा को क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। उठा लेते हैं कि मतलब क्या करना क्या है, उसे हम क्या करेंगे, तो जो हमारा है ना साइन पाई कास थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हम एल एच एस की बात करेंगे, एल एच एस की ही बात करेंगे, या आर एच एस से दोनों से ही आ जाएगा, साइन पाई कॉस थीटा। अब हम साइन पाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 90 प्लस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बराबर 90 प्लस कॉस थीटा होता है। अर्थात इसके स्थान पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई अपान 2 प्लस पाई साइन थीटा। अब कहेंगे कि सर जी ऐसे कैसे हो गया, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर या कास थीटा, हम कास की बात कर रहे हैं ना, तो कास थीटा बराबर पाई अपान 2 प्लस साइन थीटा, यह सूत्र होता है। तो बेसिक तो आपको पता होगा, कास थीटा बराबर पाई बाई 2 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं ना। यहाँ पर पाई कर देंगे तो यहाँ पर भी पाई हो जाएगा, तो पाई कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपान 2 प्लस पाई साइन थीटा। क्लियर? इतना रख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि पाई कास थीटा को क्या लिख सकते हैं, कहने का मतलब जो हमारा पाई कास थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा है ना पाई कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई कास थीटा को हम पाई अपान 2 प्लस पाई साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। इसी नियम के अनुसार वही चीज़ हमने रखा है कि पाई कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपान 2 पाई साइन थीटा। क्लियर? ओके। अगर इस पाई को हम इधर लाएंगे तो यहाँ से हमारा पाई कॉमन हो जाएगा, देखिएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, अगर यहाँ से हम पाई कॉमन करें, क्या करें, पाई कॉमन करें तो ब्रैकेट में होगा 1/2 प्लस साइन थीटा, पाई से पाई कैंसिल आउट। अब हमारे पास ये प्लस का साइन थीटा है, इसको उठाकर उधर लेकर जाए तो माइनस का साइन थीटा होगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2, इतना होगा। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यह माइनस है इसलिए -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा बराबर 1/4, बराबर क्या होगा 1/4।
क्लियर? यानी माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा का अगर हम वर्क करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या आएगा? -2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। इतना क्लियर है? इतना दिख रहा है? एक लाइन हम और चाहें तो लिख सकते हैं, इतना के बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, 1 होता है। इधर क्या होता है? अब 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, फार्मूला होता है और बराबर का क्या है? 1/4 है। अब यह माइनस का 2 साइन थीटा है ना, यह हमारा जो 1 है प्लस का है, तो हम इसको उठाकर इधर करते हैं और इसको उठाकर इधर करते हैं। हमको सीधे क्या करना है? तो हमें सीधे करना है थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3 पाई/4। क्लियर? तो हम ऐसा करते हैं कि 1/4 को उधर करते हैं और 2 साइन थीटा को इधर करते हैं। देखिएगा यहाँ से अगर हम उसको उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास होगा क्या? 1 माइनस 1/4 बराबर, अब बराबर के इधर जाएगा तो ये 2 साइन क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 में से 1 घटा देंगे 3/4 बराबर 2 साइन थीटा। क्लियर? अब इसको चाहें तो आप सीधा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बराबर 3/4। अब 2 इंटू का है, इधर आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। लेकिन हमको भाग नहीं करना है, हमको क्या सिद्ध करना है? 3/4, तो हम 2 को यहीं पर रखते हैं, ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर, साइन को इधर लाते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। अब 2 इधर आएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3/4। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। यही चीज़ हमें क्या करनी थी भाई? सिद्ध करनी थी। ठीक है? यही चीज़ हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। देखिएगा हमने क्या किया है, सवाल कह रहा है कि यदि साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा है, तो अगर इसके बराबर इतना है तो सिद्ध करिए कि थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4 होगा। तो हमने देखा कि भाई साइन पाई कॉस थीटा को हम पाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो पाई कॉस थीटा को पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके अनुसार हमने लिख दिया। तो हम कॉस पाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? पाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो पाई कॉस थीटा को पाई/2 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो हमने देखा, फिर हमने देखा कि यहाँ से हम पाई, यहाँ पर पाई कॉमन कर ले तो पाई से पाई कैंसिल आउट, प्लस का साइन है उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का साइन। हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया? वर्क कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1/4। तो हम जानते हैं कि इसके बराबर 1 होता है और यहाँ पर 2 साइन थीटा था। अब इस हमने देखा कि हम -2 साइन थीटा उठाकर बराबर के दाईं ओर 1/4 को उठाकर बाईं ओर, तो यहाँ पर 1 माइनस 1/4 बराबर 2 साइन थीटा हो गया। हमने कैलकुलेट किया तो 3/4 बराबर 2 साइन थीटा हमने सीधा कर लिया। 2 साइन थीटा बराबर 3/4। अब साइन को उधर लेकर जाएंगे बराबर के, तो इधर इंटू में तो इधर भाग में हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स 3/4। अब 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/4 हो गया, 2 को उधर लेकर जाएंगे तो थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। और ये चीज़ हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। क्लियर? समझ में आया आपको? बनाइएगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल। बहुत ही छोटा सा सवाल है, अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से तो आपको सीधा सीधा नजर आएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, या tan a माइनस बी है या tan b माइनस सी है, और या प्लस सी दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है tan a। अगर आप a खाली इसके सूत्र पर इसको रख देंगे ना tan a माइनस बी पे, तो अपने आप b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, और केवल a बचेगा। इसमें केवल आपको सूत्र को डिराइव कर देना है और अपने आप सवाल क्या हो जाएगा? लग जाएगा। बस एक लाइन का मात्र है। हम जानते हैं कि tan a माइनस बी अर्थात tan a माइनस बी बराबर क्या होता है? tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। तो हम जानते हैं कि ये जो लिखा गया है सवाल, यह हमारे सामने एक क्या है? फार्मूला ही है। क्या है भाई? यह हमारे सामने एक फार्मूला ही है। यह हो जाएगा tan a इनवर्स tan a, और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स b, बीच में प्लस है। फिर इधर है हमारा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, और यहाँ पर लास्ट में क्या है? tan इनवर्स c। और हमको सीधे क्या करना था? tan इनवर्स a। क्या सिद्ध करना था? tan इनवर्स a। अगर आप ध्यान से देखो तो यह माइनस का tan इनवर्स b है, यह प्लस का tan इनवर्स b है, यह माइनस का tan इनवर्स c और यह प्लस का tan इनवर्स c है।
यह वाला इससे कट जाएगा, यह वाला इससे कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? बचेगा केवल tan इनवर्स ए, और जो कि हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था कि tan इनवर्स ए कोई हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इस सवाल में कुछ नहीं था, बस ये सवाल आपको बुलवाने के लिए दिया था। ज़्यादा अगर डिटेल में अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप दिमाग घूम जाएगा, इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा फार्मूला tan a माइनस बी रख दिया है, tan b माइनस सी रख दिया है, फिर आपसे tan a पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, बस आपको फार्मूले पर रख देना था और अपने आप आंसर क्या हो गया, आपके सामने आ गया, ठीक है। एक छोटा सा सवाल था, चलिए बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मज़ेदार, बस आपको देखना ध्यान से है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा आपको घुमाने के लिए दिया है। कास ए प्लस कास बी, बस एक सिंपल सा फार्मूला है, कास ए प्लस कास बी। अब हम जानते हैं कि कास ए प्लस कास बी बराबर होता क्या है। कास ए प्लस कास बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी पर आपको रख देना है, एक्स और वाई की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। जब एक्स और वाई आ जाएगी, लास्ट में कुछ ऐसा इफेक्ट बनेगा, अपने आप सोल्यूशन निकल आएगा। देखिए हम करते क्या है, हमारे पास ये जो चीज़ है इसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको कि करना क्या है। यहाँ से अगर हम कास इनवर्स कॉमन कर लें, कास इनवर्स क्या कर लें, कॉमन, तो हमारे पास x/2 प्लस y/3। अब यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट होगा, अगर आप इस सब कॉन्शियस माइंड में अगर कुछ याद आ रही हो बातें, तो हम जानते हैं कि कास ए प्लस बी बराबर क्या होता है। अब इसको तो डिराइव नहीं करना पड़ेगा, कास ए प्लस बी बराबर क्या होता है, यहाँ हमारा कास का कास हम कॉमन ही रखेंगे, और इसके बराबर क्या है, थीटा है, थीटा भी रखते चलेंगे। तो हम जानते हैं कास ए प्लस कास बी बराबर क्या होता है, तो कास ए इंटू कास बी माइनस, अगर प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस अगर साइन इंटू साइन बी है। अब साइन को हमें किस में बदलना है, कास में बदलना है, साइन को किस में बदलना है, कास में, अर्थात कास थीटा को हम √1 माइनस साइन थीटा लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा होगा उसकी वैल्यू हम किस में रखेंगे, रूट में रखेंगे। किस में रखेंगे, रूट में। क्यों रूट में रखेंगे, क्योंकि हम कास कॉमन किए तो हमको इस वाली चीज़ को किस में बदलना है, कास में। तो 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर भी होता है क्योंकि ये सर्वसंख्या से है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है ए की x/2 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू इंटू सेम वही कंडीशन, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा y/3 का स्क्वायर। इतनी चीज़ आपको समझ में आई, हमने वही फार्मूला रखा है, कास ए प्लस कास बी। कास ए प्लस कास बी बराबर क्या होता है, कास ए प्लस कास बी बराबर होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब साइन को कास में बदलेंगे तो इस रूप में लिखना पड़ेगा, इस रूप में लिखेंगे तो वैल्यू ऐसी होगी। देखिए हम अगली लाइन से बनेगा क्या, अगली लाइन होगी हमारी कास इनवर्स। अब इसको तो हम x/6 कर सकते हैं माइनस, इसको अगर देखें तो 1 क्या हो जाएगा, कास एक्स स्क्वायर, कास तो बाहर है उसकी वैल्यू मतलब नहीं है, ये सीधा सीधा हो जाएगा 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस y²/9, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 2 का 4 होता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके हम देखें, इसको क्या करें, कैलकुलेट करें, तो करके देख लेते हैं। रूट भी हट जाएगा, हमको तो दिख रहा है कि रूट हट रहा है, आप भी देखने का प्रयास करिए कैसे रूट हट रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस x²/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस y²/9, दिख रहा है क्लियर। अगर इन दोनों के रूट को हम हटा दें तो वर्गमूल निकल जाएगा, दोनों के रूट को अगर हम हटा दें तो वर्गमूल निकल जाएगा। अब का पूरा रूट हटा दें, हम पूरे रूट हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल नीचे वाले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नीचे, यानी ऊपर तो इंटू है तो इंटू के रूप में रख लेते हैं, 4x² अपान क्या हो जाएगा 2,
इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 9y² अपॉन 3 बराबर थीटा है भाई, बराबर थीटा चला आ रहा है, ध्यान देना है, बराबर क्या है थीटा है। इसी की सहायता से हमको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इतना क्लियर है सबका? हाँ सर इतना क्लियर है, सबका क्लियर है। चलिए अब हम इंटू कर देंगे, तो हम जानते हैं कि अगर अंडर रूट में अलग अलग संख्याएं होती हैं, जब इंटू होता है तो रूट पूरे पर लग जाता है और संख्याओं का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब यहाँ पर भी 6 है, इसका अगर पूरे का हम एलसीएम ले तो ये भी 6 होगा। अच्छा ये कास इनवर्स इधर है, इंटू के रूप में है ना, कास इनवर्स इधर आएगा, उधर सॉरी यहाँ 1 अपान कास है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, इधर डिवाइड में तो इधर क्या हो जाएगा इंटू। यानी यहाँ पर अगर हमारे पास देखें सीधा सीधा तो एक्स y/6 माइनस इस पूरे को एक ही में कर लेते हैं 4x² इंटू 9y², एक ही रूट में कर लेते हैं। और इनका क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ये भी तो 6 ही आएगा, 6 ही आएगा ना। अब बराबर के उधर कास हमारा क्या था, अपान में था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है, ध्यान देना है, x² है, दिख रहा है। चलिए ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, अपान का 6 है। दोनों में अगर जब हर समान होता है तो अंश को हम आमने सामने ही रख देते हैं। अगर हर एक समान होता है तो अंश को जैसे का तैसे ही क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर 6 है, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, एक्स वाई माइनस रूट 4 माइनस x² इंटू 9y² बराबर इधर आ जाएगा तो 6 कॉस थीटा, 6 कॉस थीटा, दिख रहा है। जी हाँ, अब क्या करते हैं, यह जो माइनस का है ना इसको बराबर के इधर लाते हैं, हाई प्लस का है बराबर के उधर लेकर जाते हैं। जब उसको उठाकर बराबर, केवल पूरा नहीं, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 4x² इंटू 9y² पूरे को नहीं करना है, बस केवल रूट को यानी अंडर रूट इसको उठाकर इधर कर दो और इसको उठाकर इधर कर दो। देखिए भाई क्या बनेगा, इसको उठाकर इधर करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, अब यह उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 6 कॉस थीटा बराबर, अब इधर हमारे पास रूट में क्या है, रूट में है 4 माइनस x², 9 माइनस y², 4 माइनस x², 9 माइनस y²। ठीक, अब इसको तो कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं, उसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको जैसे का तैसे एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा, अब इसका करते हैं इंटू, तो 9 चौका 36, फिर हो जाएगा 4y², अब इधर करेंगे तो माइनस 9x², एक मिनट, इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें करेंगे 9x², इतना ही होगा, इतना ही होगा। लेकिन एक टर्म तो बचा ना, इसका हमने इसमें कर लिया, इसका इसमें कर लिया, अब इसका इसमें किया तो इसका इसमें भी तो करेंगे, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, x² और y²। भाई एक बार 4 का 9 में, 4 का y में, x का 9 में और x का y में, 4 का 9 में 36, 4 का y में 4y², x का 9 में 9x², x का y में x² और y², ये भी माइनस तो क्या हो गया प्लस। अब हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, क्या कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक, इधर दिख रहा है, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग होगा भाई सीधा सीधा इधर हो जाएगा x² y² माइनस 36 cos² थीटा, 36 cos² थीटा, इधर तो रूट ही हट जाएगा, 36 माइनस का 4y² माइनस का 9 सॉरी हाँ 4y² 9x² प्लस x² और y², क्लियर।
अब कुछ कट रहा है, हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट रहा है, और कुछ नहीं काटना है, और कुछ हमको सिद्ध करना है। 9, अब 12 XY कहाँ है? 12 XY कहीं तो गड़बड़ हुआ, कहाँ छूट गया? 12 XY, ओ नो, ओ नो, ये जो हमने किया है ना दोनों पक्षों का स्क्वायर, इसी में गड़बड़ हुआ है। जब हम करेंगे x y-6x cos थीटा का स्क्वायर, तो यह बनेगा, क्या बनेगा? ई बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ई बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे हो? तो इसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, -2ab में क्या हो जाएगा? तो 6×12 XY cos थीटा बराबर बराबर यह वाली वैल्यू बराबर 36 4y स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और y स्क्वायर। दिख रहा है? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या, हाँ सटीक दिख रहा है। चलिए, अब जो कटेगा उसको काटेंगे, जो बचेगा उसको बचाएंगे। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है एक बार देख कर लेते हैं। तो हमको 12 XY माइनस का है, ठीक है, 9, यानी 9 को उधर कर देंगे तो आ जाएगा, 4 को भी उधर कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन 36 काश इसको उठाकर इधर, मतलब इस पूरे को उठाकर इधर और इन पूरे को उठाकर उधर। ठीक है, इधर से हमको 4 लेकर जाना है और 9 लेकर जाना है, बाकी सब उठा के उधर से इधर लाना है। चलिए, अपने आप हमारी वैल्यू हो जाएगी, तो हम लेकर चलते हैं। 9 माइनस है तो इधर आएगा, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस इधर इसको रख लेते हैं, ये इधर ही पड़ा हुआ है पहले से, 12XY, एक मिनट देखिएगा, हमने क्या किया, हमने इधर से 9 -9x स्क्वायर को उठाकर इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर हम बात कर लेंगे इसी की -12XY cos थीटा, फिर इधर से माइनस का 4y स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर बराबर, अब ये 36 cos स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, 36, सॉरी पहले यहाँ पर जो बचा है इसको रख लेते हैं, 36 प्लस का, इसको तो काट ही लेते हैं यहीं पर, ये भी प्लस का है, इधर से भी प्लस का, काम खत्म। अब इसको उठाकर इधर लाएंगे तो ये -36 cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू तो हमारी सेट है, जो हमको सिद्ध करना है, 9x स्क्वायर माइनस 12XY, 9x स्क्वायर माइनस 12XY cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर, इधर से अगर हम 36 कॉमन कर लें तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये बाहर का 36, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर जैसे का तैसे 9x स्क्वायर माइनस 12XY cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, यही वैल्यू हमें क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा, सवाल कह क्या रहा है, कह रहा है कि यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 बराबर थीटा हो तो 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करिए, सीधे करिए। तो हम जानते हैं कि cos इनवर्स x/2 प्लस y/2 यानी cos a प्लस b बराबर क्या होता है, तो cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, साइन को हमने cos में बदला, साइन थीटा सॉरी cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने इसकी वैल्यू जैसे कि तैसे पुट कर दी, जब हमने वैल्यू रखी फिर हमने इसे कैलकुलेट किया तो सिंपल सा एक फ्रैक्शन बना और हमारी वैल्यू इतना प्राप्त हुई। जब इतनी वैल्यू हमें प्राप्त हुई, हमने दोनों पक्षों का वर्क किया, वर्क करने के बाद जो कट गया उसे काट दिया, जो बच गया उसको इधर उधर करके पक्षांतर करके मामला को सेट कर दिया और हमारी वैल्यू क्या हुई, प्रूफ हुई। ठीक है, बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।